हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ये भी गेट 2026 के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी गई यहाँ पर, और हमें बताना है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चार स्टेटमेंट दिए गए। पहला है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ये लीनियरली पोलराइज्ड है जिसका स्लोप 2 होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलरली पोलराइज्ड है जिसका रेडियस ई नॉट होगा। थर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेप्टिकली पोलराइज्ड है जिसकी रेशियो मेजर और माइनर एक्सिस में 2 होगी। और चौथा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाली, ये अनपोलराइज्ड है जिसके दो कंपोनेंट्स होंगे जिनके फेज डिफरेंस π/2 होगा। मतलब चारों यहाँ पे दे दिए गए, लीनियरली, सर्कुलरली, इलिप्टिकली। अगर ये पोलराइज्ड है तो इन तीनों में से एक होगी, और अगर अनपोलराइज्ड है तो फेज डिफरेंस π/2 होगा। ये यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। अब हमें बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ई वेक्टर को लिख लेते हैं। यहाँ पे ई वेक्टर जो है हमारे पास, ये कितना हो गया यहाँ पे, ई नॉट कोस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस 2 ई नॉट कोस ओमेगा टी। अब ये कोस ओमेगा टी प्लस π/2 है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो कोस ओमेगा टी प्लस π/2 होता है, ये कितना होता है हमारे पास, माइनस साइन ओमेगा टी। ये कितना हो गया, माइनस साइन ओमेगा टी, और ये हो गया वाई कैप। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया ई एक्स, इसको हम मान लेते हैं ई एक्स। कंपोनेंट हो गया, ये एक्स के साथ है, एक्स कैप, ओके, प्लस में ये हो गया हमारे पास ई वाई, और ये वाई कैप हो गया। ठीक है, दो वेक्टर हो गया हमारे पास। अब एक ई एक्स हो गया और एक ई वाई हो गया। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था हमारा, ये दो कंपोनेंट्स में था, ई एक्स और ई वाई। ई एक्स हमारा हो गया ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ई वाई हो गया हमारा माइनस 2 ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, ई एक्स लिख लेते हैं पहले। ई एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ओके, तो यहां से हम क्या करते हैं, कॉस ओमेगा टी का वैल्यू निकाल देते हैं। कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू है हमारे पास ई एक्स डिवाइड ई नॉट। ओके, और सिमिलरली हमारे पास जो ई वाई है उसको ले लेते हैं। कितना हो गया, माइनस 2 ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से माइनस साइन ओमेगा टी निकाल लेते हैं, या प्लस साइन ओमेगा टी निकाल लेते हैं, यहां से इजी रहेगा। माइनस ई वाई डिवाइड में 2 ई नॉट। अब हमारे पास साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी दोनों वैल्यूज आ गई, इनका स्क्वायर कर लेते हैं। तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ई एक्स डिवाइड में ई नॉट का स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा ई वाई डिवाइड 2 ई नॉट स्क्वायर। अब क्योंकि ये दोनों का सम कितना, स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 1 है, तो ये 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, ये होगी इलाइप्स की इक्वेशन। तो इलाइप्स की इक्वेशन में हमारे पास क्या है, जो माइनर एक्सिस है उसमें हो गया ई नॉट, और जो मेजर एक्सिस है उसमें हो गया 2 ई नॉट।
तो रेशो जो आएगी मेजर एक्सिस की और माइनर एक्सिस की, वो कितनी आ जाएगी, 2E0 डिवाइड में P0। तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास जो रेशो आ गई वो आ गई मेजर एक्सिस टू माइनर एक्सिस E0। तो यहाँ पे दो चीजें प्रूव होगी। पहला तो जो लाइट है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो ये लाइट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है वो क्या है हमारा, इलिप्टिकली पोलराइज्ड है। दूसरा, हमारी जो मेजर टू माइनर एक्सिस है वो 2 है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। तो जब भी हमारा इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दो कंपोनेंट्स में एडिड है, एक्स और वाई कैप, तो हम क्या करेंगे, ई एक्स और ई वाई का रिलेशन निकालेंगे कि किस फॉर्म में है। अगर ई एक्स और ई वाई का जो रिलेशन है वो लिनियरली पोलराइज्ड है, यानी कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई एक्स और ई वाई का रिलेशन अगर स्ट्रेट लाइन में है तो लिनियरली पोलराइज्ड है। अगर यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों में सेम वैल्यूज हैं, दैट मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या थी, अलग थी। तो इसका मतलब जो ई एक्स और ई वाई है वो किसको सेटिस्फाई करें, इलिप्टिकल इक्वेशन को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड हो गया। तो आई होप आपको हमारा ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा अच्छे से। प्लीज हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ।